स्कूलों का क्वारंटीन खत्म। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार सरकार अब फैसला ले चुकी है। बिहार के बच्चों को अब स्कूल खोलने का और इंतजार नहीं करना होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 4 जनवरी 2021 से सभी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी संचालित करने की इजाजत मिल गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक सीनियर सेक्शन यानी कि 10वीं और 12वीं की क्लास लगाई जाएंगी। स्कूल आने वाले बच्चों को सरकार मुफ्त में मास्क देगी। सरकार ने स्कूलों के साथ हॉस्टल भी खोलने के निर्देश दिए हैं। बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि 15 दिन की समीक्षा के बाद जूनियर वर्ग को भी खोले जाने की अनुमति दे दी जाएगी। और मुख्य बिंदु समझिए, स्कूल को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। 10वीं 12वीं की लगेगी क्लास, यानी कि एक बार फिर से क्लासों में रौनक लौटेगी। स्कूली बच्चों को मुफ्त में बांटे जाएंगे मास्क। सीनियर सेक्शन को पहले खोला जाएगा। जल्द मिलेगी जूनियर सेक्शन की क्लास खोलने की अनुमति। 15 दिनों की समीक्षा के बाद जूनियर सेक्शन को भी खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। आपदा प्रबंधन समिति ने अपनी बैठक में यह फैसला लिया है। निजी स्कूल और कोचिंग संस्थानों को भी करना होगा सैनिटाइजेशन का इंतजाम। बैठक थी, यह निर्णय हुआ है कि आगामी 4 जनवरी से स्कूल्स, कॉलेजेज और कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फेजेज में हम लोग स्टार्ट करेंगे, खोलेंगे। जितने स्कूल्स हैं उसमें पहले हायर जो क्लासेस हैं 9th, 10th, 11th, 12th उनके लिए खोला जाएगा और कॉलेजेज में जो फाइनल ईयर है उसके लिए खोला जाएगा और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को खोले जाएंगे। और यह कहा गया है कि जब भी जो भी क्लासेस चलेंगे वो स्टैगर्ड चलेंगी। मतलब अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे एक दिन आएंगे, 25 बच्चे दूसरे दिन आएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मधुर जी, स्कूलों को खोलने की अनुमति अब सरकार ने दे दी है, जिसमें 10वीं और 12वीं की क्लासें लगाई जाएंगी। यानी कि यह कहा जाए कि स्कूलों का क्वारंटीन अब खत्म हो गया है। मधुर जी, देखिए सागर, देखिए राणा, जिस तरह से तमाम कई राज्यों ने इस तरह का ऐलान किया है, हालांकि विद्यालयों का चलना शुरू नहीं हुआ है। 21 तारीख से झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि वहाँ विद्यालय खोले जाएंगे जो हायर एजुकेशन के हैं। लेकिन बिहार सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि कई निजी स्कूलों के और कई मतलब जो कोचिंग संस्थान संचालकों की मांग थी कि जब आपने मॉल खोल दिए, शहर बाजार खोल दिए, तमाम चीज़ें, ट्रेनें चलने लगी हैं, बसों का परिचालन शुरू हो गया है, तो ऐसे में जो एहतियात बरते जा रहे हैं सार्वजनिक स्थलों पर, वही एहतियात बरतते हुए जो गाइडलाइंस हैं कोविड-19 के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है, उसके हिसाब से अगर स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन की तमाम व्यवस्था के साथ अगर स्कूल चलाए जाए, क्योंकि आपको पता है राणा कि धीरे धीरे 9 महीने का वक्त निकल गया है जब से वो बच्चे स्कूल जाना बंद कर चुके हैं। 20 मार्च के बाद जब 24 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, उसके बाद से तमाम विद्यालय बंद कर दिए गए थे। कई परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई, क्लासेज ऑनलाइन भी चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासों का क्या असर हो रहा है वो सबको पता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से देखें तो बिहार सरकार ने अभी केवल जो उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूल हैं 10वीं 11वीं के स्कूल हैं, 12वीं का स्कूल है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पठन पाठन का कार्य है, उसको 4 जनवरी से शुरू करने की बात की है, कुछ एहतियातों के साथ। लेकिन जो निचले स्तर के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल जो हैं, वो इसके बाद द्वितीय चरण में वो खोले जाएंगे और इसकी स्थिति का जायजा लेने के बाद समीक्षा होगी कि किस तरह से उनको ये क्या करना है।
लेकिन सरकार ने जरूर फैसला लिया है, लेकिन अभिभावकों की अगर आप कहें तो अभिभावक अभी भी इस पक्ष में नहीं है। हालांकि निजी स्कूल के कर्मचारी, अध्यापक या कोचिंग संस्थान के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विद्यालय खुले, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी निजी एक समस्याएं होती हैं। जिस तरह से निजी विद्यालयों ने, आपने देखा होगा कि कोरोना काल के दौरान उनके अपने कर्मियों को तनख्वाह देना वेतन देना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विद्यालय खुले, उनका संस्थान खुले और उनको जो वेतन या पारिश्रमिक जो भी मिलता है वो समय से मिलना शुरू हो जाए। तो क्या मधुर जी क्या इसको लेकर कुछ लिमिट्स भी होंगी कि आखिर एक बार में क्लास के भीतर कितने बच्चों को बैठाया जा सकता है? जिस तरह से अभी हम बाइट में सुन रहे थे तो मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा था कि अगर 50 बच्चे हैं तो उनमें से 25 एक दिन आएंगे और 25 अगले दिन आएंगे। तो ये 25 लिमिट होगी या लिमिट को बढ़ाया घटाया जा सकता है? ये 50-50 के रेशो रखा जाएगा? स्कूलों के क्षमता के हिसाब से जी, विद्यालयों में जो सीटिंग अरेंजमेंट है, हर विद्यालयों में अलग अलग क्षमता है, कैपेसिटी है विद्यालयों में, क्लासरूम में किस तरह की सीटिंग व्यवस्था है, उसके लिहाज से एक सर्वे कराया गया है हर विद्यालयों से। राज्य सरकार ने मांगा है कि कैपेसिटी क्या है, कितना स्ट्रेंथ है आपके विद्यालय में और अरेंजमेंट कितने का है। उसके हिसाब से वो रोटेशन वो चाहते हैं कि अल्टरनेट डे जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि अगर 25 लड़के मंडे को आ रहे हैं तो 25 वो फिर दूसरे वाले ट्यूसडे को आएंगे। लेकिन ऐसे में और चूंकि क्लास के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, क्योंकि अगर एक बेंच पे 4 लड़कों के बैठने की व्यवस्था पहले होती थी तो अब 2 ही बच्चे बैठ पाएंगे दोनों छोर पे, जिस तरह की मतलब सरकारी सूत्रों से जो ये खबरें आ रही हैं। क्योंकि एहतियात बरता जाएगा, हर विद्यालय में जो है वो टेम्परेचर देखने की व्यवस्था रहेगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी और निःशुल्क मास्क वितरित किए जाएंगे विद्यालयों में। क्योंकि अगर मास्क इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं से भी अगर उसका संचार हो रहा है तो वो जो स्कूली बच्चे हैं जो इतने दिन के बाद स्कूल जाएंगे वो एहतियात बरत सके। लेकिन अगर अभिभावकों की आप माने तो अभिभावक अभी भी, चाहे वो बच्चा उनका 12वीं में हो या कॉलेज में जाने वाला बच्चा हो, अभी भी जिस तरह से पेशेंट कोविड के जो संक्रमित लोगों का बाहर आना आ रहे हैं और जांच हो रही है, पॉजिटिव केसों का बढ़ना आना जब बाकी है, ऐसे में अभिभावक कई ऐसे अधिकांश अभिभावक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पूरी तरह से जब तक वैक्सीनेशन, जब तक जो वैक्सीन लगाए जाने की बात हो रही है, जब तक वो बच्चों को वैक्सीन न लगा दिया जाए तब तक विद्यालयों को नहीं खोला जाना चाहिए। क्योंकि मधुर जी इसमें एक और बिंदु ये भी है कि आखिर कैसे सुनिश्चित किया जाएगा उस गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर, क्योंकि ये हमने तमाम जगहों पर देखा है। चुनाव के समय पर हमने देखा गाइडलाइंस दी गई थी लेकिन पालन नहीं हुआ। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर रोडवेज में आप चले जाइए, किसी भी तरह की गाइडलाइंस का पालन होते हुए नजर नहीं आता है। भले से ये कहा गया कि जो 3 वाली सीट है उस पर 2 ही लोग बैठेंगे, लेकिन 3-3, 4-4 बैठे हुए अभी भी नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना रहा ही नहीं हो, सब कुछ सामान्य हो गया हो। तो स्कूलों में कैसे सुनिश्चित होगी ये गाइडलाइंस? जो गाइडलाइंस हैं उसको कभी भी पूरा नहीं किया गया। आप देखें कि विमान यात्रा में पहले ये था कि आप जहाज से यात्रा करेंगे तो एक रो में एक ही व्यक्ति बैठ पाएंगे। अभी अब बहुत हुआ तो दो व्यक्ति बैठेंगे तो मिडिल वाली सीट जो है वो खाली रहेगी। लेकिन वहां भी आपने देखा कि वो व्यवस्था जारी नहीं रह सकी बहुत दिन तक और पूरी सीटों पर अब यात्री जा रहे हैं और जो जांच या जो जिस तरह से जो एहतियात बरतना है वो नहीं हो रहा है। कहीं आपने मॉल खोल दिए, सिनेमा कई जगह वो पिक्चर हॉल भी खोल दिए गए, लेकिन जो कोविड-19 के लिए एहतियात के लिए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन ना तो बिहार में आपने देखा होगा चुनाव के दौरान हुआ, न मतदान केंद्रों पर हुआ और ना ही अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या रेलवे है कहीं भी उसका मतलब नहीं बरता जा रहा है जो एहतियात बरते जाने चाहिए। और विद्यालयों में तो बच्चे होंगे जो घर में तो पेरेंट्स के मतलब दबाव में वो एहतियात बरतते भी हैं, लेकिन स्कूलों में जहां जमात इकट्ठी होगी इतने दिन के बाद बच्चों की, तो वो चूँकि एक संक्रामक बीमारी है, अगर एक दूसरे से ही ट्रांसफ़र होकर के जाता है, तो ऐसे में अगर विद्यालयों में एहतियात नहीं बरता गया तो फिर से वो पुराने दिन मतलब 6 महीने पहले वाले दिन या 4 महीने पहले वाले दिन जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी वो दिन देखने पड़ सकते हैं। इसलिए सरकार को ये फैसला लेने से पहले विद्यालयों में सुरक्षा के जो एहतियात कदम जो उठाए जाने हैं उसकी माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे घर से निकल कर के 9 महीने के बाद
विद्यालयों तक जाएंगे वो कहीं ना कहीं कोविड-19 से बचे रहें, ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार को विद्यालय प्रबंधन के साथ जरूर मतलब संवाद का स्थापित करना चाहिए और कड़े निर्देश जारी करना चाहिए कि गाइडलाइन के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या स्कूल प्रबंधन को दंडित किया जाएगा या जो कोचिंग संस्थान है उनके प्रबंधकों को दंडित किया जाएगा, क्योंकि एहतियात सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो विद्यालय के संचालक हो, विद्यालय के प्रिंसिपल हो या पढ़ने वाले छात्र हो या दूसरे कर्मचारी हो। क्योंकि वो अगर स्टूडेंट को अगर संक्रमित होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि केवल वहीं तक संक्रमण रुक जाएगा, वो उनके घर तक आएगा और जो विद्यालय में पढ़ रहे दूसरे छात्र या दूसरे जो अध्यापक हैं वहाँ तक चला जाएगा। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर विद्यालय खोलने का फैसला 4 जनवरी से लिया गया है सरकार के द्वारा, तो वो देखने वाली बात होगी कि अभी और मधुर जी जिस तरह से मधुर जी सरकार ने ये कहा है कि 15 दिन की समीक्षा के बाद फिर जूनियर वर्ग के क्लासेस को खोलने की इजाजत भी दी जाएगी, इस समीक्षा में क्या कुछ होगा? देखिए राणा, जिस तरह से आज आपने देखा कि आज सरकार का एक फैसला आया कि 4 जनवरी से खोलेंगे, तो आज 18 तारीख है, मतलब 15 दिन का समय इनके पास इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी है कि 15 दिन में ये विद्यालयों को या जो भी शैक्षणिक संस्थान है सबको ये आगाह कर देंगे कि ये गाइडलाइंस है और ये एहतियात बरतना है आपको विद्यालय में, तब आप ये खोलेंगे। और विद्यालयों की जब जांच हो जाएगी कि वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है कि नहीं है, सैनिटाइजर हर क्लासरूम के बाहर आप रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, या क्लासरूम सैनिटाइज हो रहा है नहीं हो रहा है समय पर, उसके अलावा फिर जो मास्क पहन करके आपके स्टाफ और स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा मसला ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्लासरूम के अंदर भी और जो स्कूल का परिसर होता है, जो स्कूल का ग्राउंड होता है, वहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इस बात का ध्यान रखना होगा। ये तो उच्च वर्ग की बात हो गई, जो हायर एजुकेशन की बात हो गई, लेकिन इसके ठीक 15 दिन के बाद, मतलब कि 4 जनवरी के से लेकर के 19 जनवरी तक जो ये समीक्षा करेंगे कि 15 दिन में अगर हायर एजुकेशन के स्टूडेंट संयमित रहे और उन्होंने कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन ठीक ढंग से किया, विद्यालय प्रबंधन ने ठीक ढंग से किया, तब ये जो मिडिल स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है उसको खोले जाने की बात पर सरकार सोच सकती है। राना जी बिल्कुल, यानी कि अभी स्कूल खोलने की जो अनुमति दी गई है उसके बाद भी सरकार के सामने, बच्चों के सामने और स्कूल प्रबंधन के सामने चुनौतियां तमाम हैं, ये कहा जा सकता है। शुक्रिया आपका मधुर जी, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां तमाम हैं और इस बात को लेकर ध्यान देना होगा और इस पर भी कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालना होगा कि आखिर अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है, अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, तो फिर किस पर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन क्या लिया जाएगा, यह सोचना भी बेहद जरूरी है।